हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों आईओसी के लिए एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज कंपनी के द्वारा Q3 रिजल्ट्स की डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो क्या Q3 रिजल्ट्स की डेट है वो समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आता है, क्या कंपनी के द्वारा डिविडेंड मिलेगा, क्या कंपनी डिविडेंड देगी, इसके बारे में समझेंगे। एंड क्या इस लेवल पर आईओसी बहुत बढ़िया दिखता है। एंड अनडाउटेडली दोस्तों जो गवर्नमेंट का प्लान है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आईओसी के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, करंटली अगर मैं बात करता हूँ आईओसी की, तो करीबन 82.20 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट 5 दिनों के अंदर जो मूव आया है वो करीबन 1.86% का है। बहुत खास नहीं है, बट हाँ एक अपसाइड नज़र आई है। और लास्ट एक महीने में शेयर जो है वो कह सकते हैं 5% के आसपास बढ़ा है। इस साल की शुरुआत से अभी तक शेयर ने करीबन 6% के आसपास के रिटर्न दे दिए हैं। तो अपने आप में कह सकते हैं कि तेज़ी तो आई है, बट ये बात ध्यान रखिएगा इस तेज़ी के पीछे का कारण क्या है। इसका पीछे का कारण दोस्तों है जो गवर्नमेंट का अपकमिंग प्लान है, या फिर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का अपने आप में सबसे बड़ा प्लान है। बिकॉज आईओसी अगर इसको एग्जीक्यूट कर लेता है तो अनडाउटेडली दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं गेम चेंजर जिसकी हम बात करते हैं वो डेफिनेटली नज़र आ जाएगा। बिकॉज हर एक कंपनी चाहती है कि दोस्तों फिर से वो बढ़िया करे, और अगर गेम चेंजर होना है तो अनडाउटेडली दोस्तों आईओसी को ये प्लान पे बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, पूरी बात बताने के लिए सबसे पहले मैं बैकग्राउंड से शुरुआत करता हूँ कि देखिए हुआ क्या था। सी गवर्नमेंट ने कह सकते हैं लगातार ग्रीन बिजनेस के ऊपर काम करना था, और गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा उसके लिए काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल के आती है कि जो आईओसी है वो सेटअप करने वाली है अपनी नई कंपनी फॉर ग्रीन बिजनेस। अब दोस्तों जब भी ये अल्टरनेटिव एनर्जी की बात होती है, रिन्यूएबल्स की बात होती है, तो अनडाउटेडली ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। सी बहुत ज़्यादा ये अभी भी एग्जैचुरेट आप करके निकालेंगे तो बहुत कम कंपनी आपको मिलेगी जो काम कर रही है, फोकस से काम कर रही है। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पर लास्ट एक साल के अंदर जो इसके अंदर तेजी आई इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसमें रिलायंस आ गया, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा अडानी ग्रुप की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई, टाटा ग्रुप आता हुआ नजर आया। सो अनडाउटेडली दोस्तों जो बड़े बड़े फर्म्स थे, जो बड़े बड़े दोस्तों कंपनीज थी, उनके द्वारा जैसे जैसे अनाउंसमेंट किया गया, गवर्नमेंट भी डेफिनेटली चाहती थी कि कोई कंपनी हो जो उनको भी रिप्रेजेंट करे। तो इसीलिए दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी अब ये दोस्तों करने जा रहा है वो डेफिनेटली ग्रीन बिजनेस के ऊपर काम। और ये न्यूज़ जो निकल के आई थी वो देखिए 1 मंथ पहले निकल के आई थी। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब ये बहुत बड़ा स्टेप था। सी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का अनाउंसमेंट कह सकते थे कि उन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था जो डेफिनेटली एक नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी। सी आईओसी क्या है, आईओसी बेसिकली देखिए यहाँ पर आपको ऑयल का काम करती हुई नजर आती है। बट अगर दोस्तों यहाँ पर उनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिकॉज आगे चल के फॉसिल फ्यूल्स तो अनडाउटेडली कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे। और क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को भी पता है कि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, तो अगर आईओसी जैसी कंपनीज के लिए आगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी। इसीलिए दोस्तों अब कंपनी जो है वो शिफ्ट हो रही है किस पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, रिन्यूएबल्स पे। और सरकार की तरफ से जैसे ये बूस्टअप मिला कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को वो एस्टेब्लिश करेगी, उस पर काम करेगी, तो इन कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे कह सकते हैं कि समय आ गया। और इसमें आप सब कंपनीज देखिए, रिलायंस, अडानी, एल और स्टेट एंड लाइक आईओसी, एनटीपीसी, गेल इंडिया, ये सब दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करने लग गए। और इसीलिए दोस्तों ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कह सकते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। और सरकार के द्वारा 4 जनवरी को 19,744 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया, एक टोटल इनिशियल आउटले। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तो बस शुरुआत है, और शुरुआत में गवर्नमेंट ने कितने पैसे एलोकेट कर दिए, 19,744 करोड़। सो ये बहुत बढ़िया दोस्तों कह सकते हैं कि आईओसी के लिए मौका मिल गया कि ये जो कंपनीज है ये बेहतर कर पाएगी। इसलिए दोस्तों आपको समझना है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा मिशन चल रहा है, इसके कारण ही आईओसी के अंदर आप एक बढ़िया मूव देख रहे हैं। बिकॉज जो कंपनीज है ऐसी, ये बहुत बढ़िया कर पाएगी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। दोस्तों ये तो एक खबर थी, लेकिन कल या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो खबर निकल के आई उसके बाद एक और, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग थी। बिकॉज जो स्टेट रन ऑयल कंपनीज है आईओसी जैसी, वो 50,000 करोड़ रुपीज़ के डैमेजेस उनको चाहिए फॉर द रिटेल सेल लॉसेस।
अब ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको कंपनसेशन चाहिए किस ग्राउंड पे? क्योंकि जो प्राइस फ्रीज़ किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं जो प्राइस है उसको रोक दिया गया था, बढ़ने नहीं दिया जा रहा था पेट्रोल और डीज़ल का, डिस्पाइट अ स्टीप राइज़ इन द क्रूड प्राइसेज़। इसके कारण कह सकते हैं इन कंपनीज़ को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और इसीलिए दोस्तों, जो स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको 50,000 करोड़ का कैश कंपनसेशन मिल सकता है गवर्नमेंट से फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। अब ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज जो लगातार स्टीप प्राइस आया था क्रूड की प्राइजेस में, उसके इन्फ्लुएंस में आके गवर्नमेंट को अनडाउटेडली प्राइस बढ़ाना पड़ता, बट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बढ़ाया गया, तो इसके कारण जो ये ओएमसी कंपनीज है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और इसीलिए दोस्तों अब यहाँ पर 50,000 करोड़ का जो कैश कंपनसेशन है वो मिलता हुआ नज़र आएगा इनको। ये बहुत बड़ी खबर है, अभी भी देखिए सोर्सेज सही है, बट हाँ आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉसेज हुआ था। कम्युलेटिव लॉसेज अगर आप इनका मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 3,805 करोड़ का था फॉर द फर्स्ट हाफ। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन कंपनीज़ को अगर इस प्रकार का पैसा मिल जाता है तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और बहुत बढ़िया कह सकते हैं दिशा में फिर ये कंपनीज़ फिर जाएगी। जो लॉस है वो बेसिकली कह सकते हैं रियलाइज़ हो जाएगा, बिकॉज ये पैसा जो मिल जाएगा इससे कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये दोस्तों खबर तो थी आईओसी के ऊपर। अब बात करते हैं जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आईओसी के इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के क्वार्टर थर्ड के नंबर्स। तो दोस्तों Q3 के रिजल्ट्स आईओसी के द्वारा पेश किए जाने वाले हैं, और अनाउंसमेंट जो है वो कंपनी के द्वारा कर दिया गया है। तो देखिए, जो महारत्न कंपनी है आईओसी, उनके Q3 नंबर्स आएंगे 31 जनवरी को। ये बात ध्यान रखिएगा, 31 जनवरी को कंपनी के Q3 के नंबर्स जो है वो अनाउंस होंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। ट्यूसडे को कंपनी अपने Q3 नंबर्स को अनाउंस करेगी। बट सबसे बड़ी बात क्या है, सी कंपनी के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है डिविडेंड के ऊपर। अब अगेन आईओसी एक ऐसी कंपनी है जो ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है, बट अगेन क्यों नहीं डिविडेंड दे रही, उसके पीछे का रीज़न आपको मैंने पहले ही बता दिया। बिकॉज जो कंपनीज है उनको काफ़ी लॉस हुआ है, काफ़ी लॉस झेलना पड़ा है। क्यों? बिकॉज क्रूड ऑयल की प्राइजेस में लगातार तेज़ी थी, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस में दोस्तों क्योंकि लगातार बढ़ोतरी थी, लेकिन जो प्राइसेस पास ऑन नहीं हो पाई, इससे कह सकते हैं कंपनी के मार्जिन्स पे तो एक इफेक्ट पड़ने ही वाला है, बट अगेन जो डिविडेंड है उसका कोई बात बनता ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप मान के चल सकते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी नो डिविडेंड इन द Q3 क्वार्टर। कोई भी डिविडेंड इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया है क्यों नहीं मिलने वाला है, बिकॉज कह सकते हैं कि जो कंपनीज है उनको लॉस हुआ है, और लॉस अगर होगा तो डिविडेंड कैसे मिलेगा। तो इस बार के Q3 नंबर्स को भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या कंपनी लॉस रिपोर्ट करती है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात होगी। एक बात आप समझिए कि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, जो ट्रेड करती है मात्र 9 के पीई पे। सेल्स है कंपनी की ऑलमोस्ट 7,70,000 करोड़ के आसपास की। मुनाफा है मात्र 12,762 करोड़ का। तो ये है कि कंपनी का मुनाफा बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आता है, बट डिविडेंड डील अनडाउटेडली 10.2% की बहुत मैसिव दिखती है। बट याद रखिएगा, जो अभी 1-2 क्वार्टर्स निकले हैं उसके कारण जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो -50% पे आ गई है। लेकिन अगेन अगर आप इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे हम कहते हैं कि जो बेसिस ऑफ पी एंड स्टॉक ईपीएस जो निकलती है, क्योंकि 8 की ईपीएस पे ट्रेड करती है ये, तो ऑलमोस्ट दोस्तों 192 की इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है कि 192 रुपीज़ तक का स्टॉक होना चाहिए ये। और ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के पास 1500 करोड़ तो फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है अभी भी। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देखिए, जो कंपनी है वो बहुत बढ़िया कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्यों नहीं कर पाती है? बिकॉज इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं डोमिनेटिंग नहीं है। आप इसमें कोई भी कंपनी को उठाइए, रिलायंस को उठा लीजिए, तो वो 25 के 26 के पी पे ट्रेड करती है, बट बाकी के जो कंपनीज है जैसे एमआरपीएल आ गया, सीपीसीएल आ गया, ये कितने पे ट्रेड करते हैं? 0.94, 2.23। सो इस प्रकार की अगर पी पे ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट है, माफ कीजिएगा, जो स्टॉक है तेजी में, वो क्यों नहीं आ पाता है? बिकॉज इस इंडस्ट्री की इसी प्रकार से वैल्यूएशन निकल पाती है। बट अगेन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत अंडर वैल्यूड है, और इसके अंदर आपको स्टे इन्वेस्टेड, अगेन इन्वेस्टेड रहिए। ये 100 रुपये का लेवल बहुत जल्द दिखाने में सक्षम है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।